के पिता सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर का वचनों को देखा। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 10 को दया करके एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए। অসমীয়া তো একবার পড়ে দিও। तो परमेश्वर का अभी मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़े बहुत, हाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा। আমার রহাং বাইদেউ হিন্দি বুঝি পায় না, অলপ অলপ বুঝি পায় রহাং বাইদেউ দাদা তো জানে। अच्छा ठीक है। तो हम लोग कालिम्पोंग में ऑल इंडिया होली कन्वोकेशन इस बार भी 17 दिसंबर से आज लास्ट 25 दिसंबर तक हो रहा है और प्रभु ने बहुत आशीष हम लोगों को दिया और प्रभु के दास लोग बहुत दूर दूर से आए थे। ऑस्ट्रेलिया से ब्रदर कैनेट आया था, यूएसए से ब्रदर हनुक सेन आया था और इसी प्रकार से ब्रदर श्याम विलियम, ब्रदर जोनी दासन, ब्रदर जोसेफ कैनेरा और भी ऐसा प्रभु के बहुत सारे कैलेब एंटिपास, ऐसा प्रभु के भेलोर से प्रभु के दास लोग आए थे और बहुत सुंदर प्रकार से इस वचन प्रभु में ही हम लोग, यहाँ पर यही था थीम, खाली आगे का भाग था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आर कंप्लीट इन हिम, उसी में तुम परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है, सिद्ध हम प्रभु यीशु मसीह में बन सकते हैं। इस विषय लेकर प्रभु के दास लोगों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का वचन दिया गया और सब एक प्रभु के दास लोग विभिन्न प्रकार के प्रकाश लाया। सबका नया नया प्रकाश था और नया नया प्रकार से दोनों सबका एक एक थीम के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो मंडली के आवश्यकता था प्रभु के वचन के द्वारा हम लोगों को, सारी मंडली को प्रभु के यहाँ पर जो मंडली के लिए जो अंतिम दिनों में आवश्यकता था वो पूरा किया। और विशेष प्रकार से ये एल सदाई चर्च का जो स्टार्टिंग 75 इयर्स अभी कंप्लीट हुआ, इसके इतिहास भी हम लोगों को सुनने मिला। कैसा 1947 में, वहां पर 1947 में कालिम्पोंग में एक मुस्लिम आदमी आया था। वो उसका बाप दादा मुस्लिम था पर उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया था। उसका नाम था जॉर्डन सी खान। वो आया और वो आकर कहां था पहला, देखिए अब चर्च का इतिहास कैसा कालिम्पोंग में हुआ। अब वहां आकर एक मैकफार्लेन मिशन चर्च में गया, वो तो क्रिश्चियन है ना, वहां पर गया सहारा लेने के लिए, बोला कि मैं एक प्रचार के रूप करने के लिए आया हूं, आप लोग मुझे बैठने के लिए शरण दीजिए। सब लोग बोला ठीक है, अच्छा बात है, आप आइए, स्वागत है। तो वहां पर हमारे ब्रदर विक्टर प्रधान था, प्रभु के दास अब महिमा में चला गया। बड़ा पंचनाथ थे जो प्रभु के दास स्वर्गीय में चले गए। वो सब वहां पर यूथ था, एकदम जवान लोग थे वो लोग। और वो मैकफार्लेन मिशन चर्च में, स्कॉटलैंड मिशन का आदमी लोग वो चर्च को चलाते थे, वहां पर वो लोग सेवा कर रहे थे। अब ब्रदर जॉर्डन खान वहां पर चला गया, उन लोग ने उनको मौका दिया, हमारे चर्च में आप वचन दीजिए। अब जॉर्डन खान ने ऐसा वचन दिया नया जन्म के विषय में, पाप के क्षमा के विषय में, क्रिश्चियन धर्म हमको उद्धार नहीं देगा, मुक्ति नहीं देगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमका जीवन होना चाहिए। उस विषय में जो कोई नया सिरे से जन्म नहीं लेगा कोई परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकेगा बोलकर उसने जब नया जन्म का वचन दिया, प्रभावशाली वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उसने जब वचन दिया गया उस मंडली में दो भाग हो गया, डिवीजन हो गया। क्यों? खराब के लिए डिवीजन नहीं, उसने सच्चाई को प्रकट कर दिया। तो जो लोग मिशन के अंदर में थे, उदार मुक्ति रहित थे, पाप क्षमा का अनुभव नहीं हुआ था, उनका आत्मिक आंख खुल गया। अरे सच्चा शिक्षा तो हमको अब मिला है,
हमको पाप क्षमा होना चाहिए, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए बोलकर उन्होंने रोते रोते अपने अपने पापों को अंगीकार किया। उसमें से हमारा बड़ा विक्टर प्रधान था, हमारे बड़ा पंचनाथ था, और ऐसे कई प्रभु के लोग वहां पर थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जो सच्चाई को पाया, पाप क्षमा का अनुभव पाया, ज्ञान पाया, तो उसके बाद में उन लोग ने फिर मिशन का आदमी ने उनको निकाल दिया। अरे ये आकर हमारा मंडली को गड़बड़ कर रहा है, ये उल्टा पुल्टा शिक्षा ले रहा है, और वो लोग बोलकर जॉर्डन सी खान को भाई को वहां से निकाल दिया। तो उसके बाद में हमारे ब्रदर जो बड़ा विक्टर प्रधान के घर में वहां पर एक यहोवा निसी, एल सदाई के आगे उसका नाम था यहोवा निसी बोलकर एक प्रार्थना वहां पर उनके घर से स्टार्ट हुआ, विक्टर प्रधान बड़ा के घर से स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा 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 आत्मा बचने लगा, बचते 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 बाद में फिर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद शुरू में अभी एल सदाई का कंपाउंड में रेंट हाउस लेकर उन लोगों ने शुरू कर दिया, हाँ शुरू किया। और थोड़े लोग फिर प्रभु के दास लोग उधार पाते गया, प्रभु के लोग उधार पाते गया, थोड़ा 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 बहुत साल लगा, है ना। मंडली आत्मा प्रभु ने कलेसिया में आते गया। उसके बाद फिर काफी साल हुआ, प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करने के बाद फिर वो जमाना में बोल रहा था कि 84,000 में वहां वो एल सदाई कंपाउंड को खरीद किया। और उसके बाद क्या हुआ, एक अद्भुत बात क्या है कि ब्रदर भक्त सिंह और ब्रदर जॉर्डन खान, उन लोग का दोनों का कभी भी मुलाकात नहीं हुआ था, जान पहचान नहीं हुआ था। वो आकर पूरा प्रचार किया, रिवाइवल आया, पश्चाताप किया, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अब पर चर्च का पैटर्न, अब मंडली किस प्रकार से स्थापना होना है, उस विषय को प्रभु के कैसे कैसे और जॉर्डन खान ने फिर उसको कहा, ब्रदर भक्त सिंह के विषय में मालूम हुआ, उनको इनवाइट किया, ब्रदर भक्त सिंह आ गया। हाँ, अभी देखिए कितना अद्भुत प्रकार की बात है। वो दोनों एक जगह का नहीं है, वो दोनों जान पहचान नहीं है। प्रभु के आत्मा के द्वारा ब्रदर भक्त सिंह को इंफॉर्मेशन मिला कि कालिंगपुंग में एक आत्मिक जागृति हो रहा है, लोग प्रभु को पा रहा है। ब्रदर भक्त सिंह आया, ब्रदर भक्त सिंह ने मंडली का पैटर्न ये है। अब वो दोनों मिल गया, दोनों का दर्शन मिल गया, उधार मुक्ति, नया जन्म, पाप का क्षमा होना ही चाहिए। जब तक नया सिरे से जन्म नहीं होगा कोई परमेश्वर के राज को देखना ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए वो दोनों का दर्शन ठीक मिल गया। अब ब्रदर भक्त सिंह ने फिर मंडली क्या है, किस प्रकार से आराधना करना चाहिए, किस प्रकार से घुटने में आकर प्रभु के चरणों में रहना चाहिए, कैसे एवरी वीक प्रभु का मेज में से भाग लेना चाहिए, यह दर्शन का बाद ब्रदर भक्त सिंह ने फिर जो टीचिंग किया, क्योंकि उसके आगे मद्रास में 1941 में स्टार्ट हो चुका था, हाँ वहां पर मंडली हो गया था। वही स्वर्गीय मंडली के दर्शन में आकर फिर एल सदाई में शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रभु का काम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और सारे आज नॉर्थ ईस्ट में है, भूटान नेपाल से लेकर इंडिया का विभिन्न जगह में है, और बाहर देश में भी एल सदाई के द्वारा आप ये सच्चा मंडली के दर्शन का सेवा क्या है, फैलता चला गया। और आज 75 इयर्स के अंदर में प्रभु ने ऐसा काम किया जो काम हम वर्णन नहीं कर सकते, है ना। ये प्रभु का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये मनुष्य के ताकत के द्वारा, मनुष्य के सामर्थ के द्वारा नहीं है। ब्रदर भक्त सिंह और ब्रदर जॉर्डन खान केवल एक पात्र है ना, एक वेसल के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। वो लोग एक शुद्ध वेसल बना, प्रभु के हाथ में आपने आपको सौंप दिया, प्रभु आप इस्तेमाल कर, कैसा करना है, हमारी इच्छा से नहीं आपकी इच्छा से। तो प्रभु ने अपना काम को करते गया। इसीलिए ऐसा है कि एक पुस्तक 43:13 हम बार बार पढ़ते हैं, मैं काम करूंगा, मेरा काम कौन रोक सकता है। ऐसे 75 इयर्स आसान से नहीं बीता, बहुत समस्या में जाना पड़ा, परिस्थिति में जाना पड़ा, कई लोग जेल में जाना पड़ा। नेपाल में जब काम हुए प्रभु के लोग जेल में जाना पड़ा, दाम चुकाना पड़ा, हाँ जीव काट दिया, कितनों को कितने प्रकार की शास्ति दिया, ये सब प्रभु के लोगों ने दाम चुकाया है
है ना। इसीलिए अब ये आत्मिक आग जलते जलते ऐसा बढ़ रहा है प्रभु का काम, है ना। ऐसा आसान से ये मंडली नहीं हुआ, प्रभु ने अपने लहू बहाया और प्रभु ने संसार से आप और हमको मोल लिया है। इसीलिए अब इसी प्रकार से ये काम के लिए कैसे प्रभु ने काम किया, पढ़िए यशायाह 43 वर्स 13 को एक बार फिर पढ़िए। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा, मैं अपने काम करूंगा, कौन मुझे रोक सकेगा। ये काम को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का काम है। प्रभु अपने काम को करते ही जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक, ये चट्टान के ऊपर मैं अपने मंडली खड़ा करूंगा। और प्रभु ने कहा, जहां पर अधलों की फाटक प्रबल नहीं होगा। यदि भी प्रबल होने के लिए कोशिश करेगा फिर भी प्रभु सहायता करेगा। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को प्रभु ने कहा है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, मैं ही तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, वो अधलों के फाटक प्रबल नहीं होगा। और प्रभु ने ऐसा बोला है कि मैं इस चट्टान के ऊपर मंडली बनाऊंगा, यानी कि कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। प्रभु ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्चेस नहीं बोला है, मेरे मंडलियां बनाऊंगा नहीं बोला है, मैं अपना मंडली बनाऊंगा। प्रभु का मंडली एक मंडली है, स्वर्गीय मंडली है, स्वर्गीय दर्शन है ना। आज मनुष्यों के बीच में अपना अपना मंडली, अपना अपना डिनोमिनेशन मंडली मनुष्य ने बनाया, वो दूसरी बात है। पर प्रभु के स्वर्गीय, जो प्रभु के योजना के अनुसार की मंडली परमेश्वर ने एक ही शुरू किया था, अपने ही चेलों के साथ में प्रभु ने शुरू किया और इस काम को बढ़ते 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 चले गए, है ना। अब इसी प्रकार से आज बहुत साल ये सच्चा दर्शन, सच्चा शिक्षा का मंडली हो गया था। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने स्थापन किया और एल सदाई आज 75 इयर्स कंप्लीट होने के लिए सहायता किया। बहुत सारा इतिहास है, मुझे बोलने का समय नहीं है, पर छोटकरी में मैंने बताया। पर इस प्रकार से आप और हम भी प्रभु के दया से, प्रभु के अनुग्रह से बचाकर इस सत्य मंडली के अंग बनने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। इसीलिए होशियार होना चाहिए ना। हमको इसी शिक्षा में जो पाया है ना, इस शिक्षा में हमको बनते जाना चाहिए। इसीलिए 4 लंगर जो प्रभु ने मंडली को दिया ना, ये मंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? परित्रिक शिक्षा पाना, इस विषय में है ना, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना, ये मंडली का खास सिद्धांत है। इसी पैटर्न में हम प्रभु आने तक हमको तैयार होना है, रहना है। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। वो परिणतों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। 4 जो चीज है ना, मंडली का एकदम पक्का फाउंडेशन तब है, पक्का वो पिलर है। जैसे कि घर, किसी भी घर को बनाने के लिए 4 कोने का पत्थर मजबूत होना चाहिए, 4 पोस्ट मजबूत होना चाहिए। इसी प्रकार से मंडली के आज एक पक्का मंडली बनने के लिए हमें भी ये 4 चीज जो मंडली को दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें संगति रखना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, परमेश्वर के दासों से वचन का शिक्षा हमको लेना चाहिए। संगति जो है मंडली दिया है, इस संगति को हमको बने रहना चाहिए। रोटी जो मंडली में दिया है, इसमें से हमको लगातार भाग लेते रहना चाहिए। और प्रार्थना है इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रार्थना है, इसमें भी हमको क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए। तब परिपक्व मंडली हो जाएंगे। प्रभु के आगमन के समय आप और हम तैयार हो जाएंगे, है ना। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए आज इस साल के का थीम भी आया,
ए आर कंप्लीट इन हिम। प्रभु यीशु मसीह में ही तुम परिपक्का हो सकते हैं। संसार में हम पक्का कहीं नहीं बन सकते, है ना। आज कंप्लीट नहीं होते हैं, अधूरा है, संसार का जीवन अधूरा है। जितने भी रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान, इज्जत संसार में है, पर इससे मनुष्य संतुष्टि नहीं हो सकता है। ये सदा सर्वदा नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है वो परिपक्का जीवन है, वो संतुष्टि के जीवन है, ये भरपूरी का जीवन है। वो कैसे अद्भुत प्रकार के जीवन प्रभु ने आप और हमको दिया है। इसीलिए आप और हम भी इसी प्रभु में बने रहना चाहिए ना। तो हमने इस प्रकार से अभी एक बात है कि सारे और क्रिसमस का सीजन है, उत्सव मना रहा है। अब संसार के और दुनिया के लोग हमको कहेंगे ये कुछ भी नहीं जानते हैं, क्रिसमस भी नहीं मनाते हैं, उत्सव भी नहीं मनाते हैं, है ना। अब एक अनूठा उनके लिए ना, एक उलट के दृष्टि में हम एक कुछ भी नहीं जानते हैं, इस प्रकार के महसूस हो सकता है। पर बेचारे लोग जो मान रहे हैं उसको हम लोग निंदा नहीं करेंगे, ठट्टा नहीं करेंगे, है ना। हम लोग भी मानते थे, एक समय था हम लोग मानते थे, उत्सव मनाते थे, आनंद मनाते थे। पर अब हमने प्रभु को पाया, अब हमारे लिए यीशु मसीह आत्मा में हमारे साथ सदा सर्वदा है और हम सदा आनंदित हैं, सदा खुशी है, सदा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, आप मुझे एक हमारा प्रभु यीशु मसीह कब से है? प्रभु यीशु मसीह कहता है आई एम अल्फा एंड ओमेगा, आई एम बिगिनिंग एंड द लास्ट, आई एम फर्स्ट एंड लास्ट। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शुरू का हूं। उसके आगे कोई मनुष्य नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई हिस्ट्री लिखने वाला आदमी नहीं था। यीशु मसीह कब से था? वो युग ना युग से था, सदा सर्वदा यीशु मसीह है। और इसीलिए यीशु मसीह कब उनका बर्थडे है हमको मालूम नहीं है। और जब मंडली स्थापित हुआ, हम लोग इस बात को इस प्रकार से देखना चाहिए, जब ये जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया, जो प्रेरित की किताब जब स्टार्ट हुआ, बुक ऑफ एपोस्टल, वहां से मंडली स्टार्ट हुआ, है ना। पत्रस, मेरी और यीशु का भाई लोग 120 आदमी वहां पर जुटे और पवित्र आत्मा आया। उन लोग एकदम प्रार्थना में लगे रहे और इस प्रकार से जागृत आया, मंडली स्टार्ट हुआ। जब मंडली स्टार्ट हुआ, एक जगह भी पाउल ने भी नहीं बोला है क्रिसमस के विषय में, पीटर्स ने भी नहीं बोला है, फिलिप ने भी नहीं बोला है, जेब ने, यूहन्ना ने भी नहीं बोला है, जेब झूठ किसी ने इस बात को, चलो हम एक दिन साल में प्रभु का जन्मदिन को मनाएंगे, हम उसके लिए कुछ उत्सव मनाएंगे, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर लिखा नहीं है। इसीलिए हम मानते नहीं है जैसा दुनिया लोग मानते। पर एक बात को हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह दुनिया में आया, मनुष्य का रूप लेकर हमारे पापों के लिए उसने अपने जान को दे दिया और वो मर गया, गड़ गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग चला गया और प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा। इस बात को हम मानते हैं। इसीलिए देखते देखते गलील के पुरुष लोग देख रहा था, यीशु मसीह स्वर्ग गया और कहा कि यीशु फिर भी आएगा। प्रभु आने का दिन निकट है। हमको आत्मा और सच्चाई से प्रभु को सेवा करना है ना, प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कब से था हमको, हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आइए तो बुक रेवलेशन, चैप्टर रेवलेशन, मैंने इस बात को जब पढ़ा और ध्यान से मैंने इस प्रकार से समझा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच, कौन जानता है उसको कब से था, कौन जानता है उसके इतिहास, उसके बर्थडे के विषय में। यहाँ पर 22 अध्याय के 13 पद को पढ़िए तो दया करके। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। वो आदि, आदि मैंने एकदम शुरू, और अंत उसके वो भी अनंत का है, उसका अंत कभी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, ऐसे प्रभु को आप और हमने पाया है ना। और इसी प्रकार से
अब तारा का विषय में जब देखते हैं तो तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है, और वो कहां बैठता है? आप और हमारे हृदय में बैठता है। हमें कोई प्रकार की आर्टिफिशियल तारा बनाकर, लाइट जलाकर हमको नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूं, हमारे विश्वासियों के बीच के। अगर कोई बाहर कर रहा है, उनको हमको जाके बोलना नहीं, आप क्यों ऐसा कर रहा है, आप लोग वचन का बाहर है, नहीं बोलना है। बेचारा लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे, हम भी करते थे, है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर कहां पर है? 16 पद को पढ़िए, 22 अध्याय के 16 पद। यीशु ने क्या कहा? इसी का बुक ऑफ रेवलेशन। यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और बन और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। चमकता हुआ तारा प्रभु यीशु मसीह खुद है। प्रभु यीशु मसीह को हम इस प्रकार से आर्टिफिशियल पेपर का तारा से तुलना नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मॉर्निंग स्टार, जो हमारे हृदय में वास करता है और हमको उजाला बनाता है, रोशनी देता है। रोशनी ना, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग को जगत के ज्योति परमेश्वर ने बना दिया है। इसीलिए हमें आर्टिफिशियल और नकली चीज को जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में वास करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। कोई यदि मेरा मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा, क्योंकि मैं उस पर वास करता हूं। पहला कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय के 16-17 पद को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का, आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। हाँ, परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर आत्मा में होकर हमारे पास वास करता है प्रियो। और आज यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है और टेम्पल, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है। कितना अद्भुत बात है। जब इस बात को हम समझेंगे ना, वी आर द ब्लेसेड पीपल अमंग द ऑल क्रिश्चियन ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार के क्रिश्चियन के बीच में से हम धन्य के लोग हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक आंख को परमेश्वर ने खोल दिया। इस बात सच्चाई को परमेश्वर ने प्रकट किया। हम जैसा मूर्ख तुच्छाओं को परमेश्वर, अब मेरा मंदिर कोई नष्ट करेगा। कैसा नष्ट करता है? खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो, अशुद्ध हर प्रकार की रंगी चंगी के द्वारा। ब्रदर देशरोज ऑस्ट्रेलिया में है, अब शायद प्रभु में सो गया होगा, काफी बुढ़ा था, बहुत साल के आगे। उन्होंने एक किताब लिखा था, ब्रदर देशरोज ने, हमारी मंडली का आदमी है वो, और वो ब्रदर ने बोला था दुनिया में सबसे ज्यादा दारू बिक्री करने वाला दिन 24 और 25 दिसंबर में है। हर एक साल में बोलता है, वो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड में बोलता है। उसने ऐसे नहीं लिखा, अंधाधुंध नहीं लिखा वो किताब, बहुत प्रार्थना करके, रिसर्च करके, हाँ, वचन के साथ तुलना करके उसने लिखा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दारू नशा बिक्री होने वाला दिन 24 तारीख और 25 तारीख है। क्रिश्चियन कंट्री, हमारा मेघालय का क्रिश्चियन कंट्री है। कितना अभी एंजॉयमेंट हो रहा है, कितना दारू का सेलिंग हो रहा है। क्या ऐसा क्रिसमस प्रभु चाहता है? नहीं चाहता है ना। परमेश्वर नहीं चाहता है, ये मनुष्य ने बनाया है। बेचारा लोग अब कर रहे हैं, बाप दादा से आया, करते आया। हाँ, जैसे हमारे हिंदू परंपरा में भी मैंने कितने लोग को पूछा, दुर्गा पूजा में वो चावल वो दही और चावल लेकर पूरा ऐसा माथा में लगा देता है। आप लोग ने भी कितनों ने लगाया होगा, नेपाली लोग लगाता है, हम लोग ने भी लगाया बचपन से आज तक, लेकिन इसका मीनिंग मुझको मालूम नहीं है। मैं जब हिंदू था तब तक भी लगाया, मुझे मालूम नहीं है, सचमुच मुझे आज तक भी मालूम नहीं है किस लिए लगाया जाता है।
तो छोटा के समय में थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता भी है, दही और चावल है ना, हाँ ऐसे, पर उसका मीनिंग मालूम नहीं है, ऐसे अंधाधुंध कर रहा है। कई प्रभु के दास लोग उदाहरण देते हैं ना, एक आदमी था कि वह आदमी ने क्या किया, घर का पिताजी था, उसने दुर्गा पूजा का समय में टीका लगाता था, पूजा करता था, तो एक बिल्ली को ना बंद करके रखता था, तो बंद करके रखता था। उसका बेटा ने गौर से ध्यान किया था, मेरा अब कई साल के आगे बाद में उसका पिताजी गुजर गया, अब घर का सारा भार पूजा करने का उसका ऊपर में आ गया, तो उसने सोचा मेरा पिताजी ने तो एक बिल्ली को बंद करके पूजा करता था, अभी तो घर में बिल्ली भी नहीं है, कहां जाएगा। गया गांव में ढूंढते कहीं से बिल्ली लेकर आया और बिल्ली को बंद किया और उसने पूजा अर्चना करने लगा। तो ऐसा करते करते उसके घर का फिर दूसरे लोग ने बोला, देखिए तुमने क्यों ऐसा कर रहा है, एक बिल्ली को लेकर तुम बंद करते हो और पूजा स्टार्ट करते। अरे मेरा बाप ने भी ऐसे ही करता था ना, बिल्ली को बंद करता था और पूजा करता था। तब उन लोगों ने बताया, तेरा बाप ने किस लिए किया था, वो बिल्ली बहुत बदमाश था, वो सब पूजा का सामान इधर उधर कर देता था, इसीलिए उसको बंद करता था। पर ये रीति रिवाज नहीं है कि बिल्ली बंद करके पूजा करना चाहिए बोलकर, उसको मीनिंग है मालूम नहीं किस लिए बंद किया था बिल्ली। मुझे भी करना पड़ेगा, बिल्ली लेकर ही पूजा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूजा ग्रहण योग्य नहीं होगा। देखिए उसका सोच कैसा था, एक अंदाज, मेरा पिताजी ने किया मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे उसका बेटा पोता पोती करते गया ना, एक ही ऐसे ही रीति रिवाज और परंपरा दुनिया में रह गया। आज भी ऐसे ही है, किसी को मालूम नहीं कब से स्टार्ट हुआ था, कब किसने शुरू किया था, कितना साल बाद में शुरू किया। ये तो सबसे पहला आरसी लोग ने किया था, आज हम उनको बोलते हैं रोमन कैथोलिक, एक मूर्ति पूजक क्रिश्चियन का बीच में है, उन लोग ने शुरू किया था। अब अभी प्रोटेस्टेंट लोग भी उसी का एग्जाम्पल कर ले लेते हैं और ये सारा दुनिया में ये फैलते चला गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहता है कि प्रभु कहाँ रहता है, ऐसा सजी सजाओ घर तारा बिल्डिंग के अंदर में नहीं रहता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, हर समय हमारा हृदय में आत्मा में होकर हमारा प्रभु रहता है ना। परमेश्वर इस प्रकार का परमेश्वर है। मैंने यही बोला कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शुरू और मैं अंत भी हूं, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। बोलने का अर्थ मैं शुरू हूं, मैं अंत हूं। और प्रभु यीशु मसीह कब से था, प्रभु जो स्वर्गीय पिता है वही प्रभु यीशु मसीह है, पर पुत्र रूप लेकर दुनिया में आया है आप और हमको बचाने के लिए। जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य बनाया ना, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ है। इसीलिए हमारा परमेश्वर ट्री एक गॉड है ना, ट्रिनिटी गॉड भी बोलता है, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने लोगों के बीच में वास करता है और अपने इस प्रकार से अपने महान विचार को, महान उद्देश्य को हमें प्रकट करता है। इसीलिए जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को बनाया, बनाने के आगे प्रभु ने यह नहीं कहा मैं एक मनुष्य अपने स्वरूप पर बनाऊंगा, नहीं बोला लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, हमारे ही प्रतिरूप में मनुष्य को बनाएंगे। उसके मतलब यहोवा का साथ में पुत्र भी था, पवित्र आत्मा भी था। बाइबल ये संकेत करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उससे समय से था। हाँ, यहाँ पर आइए तो वहां पर अद्भुत बात लिखता है कि कहता है कि हम एक अध्याय का शायद 26 पद में होगा जेनेसिस, आइए एक अध्याय का 26 पद। हाँ हाँ हाँ, बस यहाँ पर क्या लिखा है, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, लेट अस मेक मैन, हम लोग बनाएंगे इन आवर इमेज, आप नहीं स्वरूप पर। उसके मतलब यहोवा का साथ और कोई था, प्रभु यहोवा अकेला नहीं था, हम लोग बनाएंगे। इसी कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता प्रभु है। हाँ, वो लेकिन पुत्र का रूप में आज दुनिया में आया है। हाँ,
इस प्रकार की बातों को परमेश्वर के वचन में कहता है। और यीशु मसीह कब से था, आइए तो पढ़िए, हम समय बचत के लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। आइए प्रोवर्ब चैप्टर 8 वर्स 23 को पढ़िए, वो कहता है कब से था। प्रोवर्ब 8:23, नीति वचन 8 का 23 पद, मैं सदा से, आदि से मतलब शुरू से, पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह था। इसीलिए यीशु मसीह को कोई ये जरूरत नहीं है कि साल साल में हम उनके बर्थडे मनाने के लिए, पर 2022 साल के आगे मनुष्य रूप लेकर यीशु मसीह जरूर दुनिया में आया, क्योंकि मनुष्यों को बचाने के लिए, मनुष्यों को पाप से छुटकारा देने के लिए, मनुष्य के मुक्तिदाता बनकर दुनिया में आया। पर वो तारीख और वो दिन को परमेश्वर ने इस प्रकार से यहाँ पर नहीं लिखा है ना, उल्लेख नहीं किया। बिना लिखे हुए भी आदमी इतना मानते हैं, तो और लिखने से और क्या होता, ये जरूरत नहीं है। पर आपने जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को आपके जिंदगी में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, अपने उद्धार पाया, पाप के क्षमा पाया है, परमेश्वर आपके साथ में सदा सर्वदा है। परमेश्वर हर परिस्थिति में आप और हमारे साथ में है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड आई वॉज हियर, मैं वहां पर था, जगत के नींव ढालने से आगे ही, यीशु मसीह कहता है। और हम शरीर में देखने से देखिए, अब्राहम कितने हजार आगे आया था और यीशु मसीह कितने बाद में आया। शरीर में देखने से यहूदियों ने उसको सवाल किया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आई वॉज बिफोर अब्राहम, मैं तो अब्राहम के आगे में था। वो लोग ताज्जुब हो गए, तुम 50 वर्ष के भी उम्र नहीं हुआ है, तुम अब्राहम से आगे है बोलता है। उसको पत्थर मारने के लिए कोशिश किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुरू अंत कोई नहीं बोल सकता है। इज एवरलास्टिंग गॉड, वो सदा का परमेश्वर है, युगानुयुग का परमेश्वर है। यहाँ पर दया करके पढ़िए तो ये जो यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय में हम यहाँ पर पाते हैं, उसने कहा कि मैं 58 को पढ़िए समय बचत के लिए, 58 के लिए पढ़िए 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं हूं। यहां पर कहता है, जीसस सेड अनटू देम, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। अब्राहम होने का आगे ही मैं था। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह ऐसा अनंत का परमेश्वर है। यीशु मसीह एक भोर का चमकते हुए तारा है, और जिसके कारण आज, जिसकी रोशनी से आज आप और हमारा अंधारापन चला गया है। हम जगत के ज्योति परमेश्वर ने बनाया है, ऐसे सौभाग्य आप और हमने पाया है। इसीलिए सदा आनंद होना है, खुशी होना है। प्रभु को हम लोग क्या करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमें ऐसे अद्भुत बातों को सीखने के लिए क्या किया, हमें मौका दिया है, हमने सीखा है। इसलिए हम लोग बहुत धन्य के लोग सोचना चाहिए अपने आप को। और इसीलिए प्रभु कहता है, जो कोई ऐसे कहता है ना, देखो मैं उनको, जो मेरा मंदिर को नाश करता है ना, मैं उसको भी नाश कर दूंगा। परमेश्वर कहता है नाश करूंगा। इसीलिए यशायाह के पुस्तक में हम पाते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, उत्सव मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। खाना पीना पाप है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हम लोग खाना है, पीना है, संसार में होने के जब तक है, तब खाने पीने के द्वारा परमेश्वर के ही महिमा पहुंचना चाहिए, ये बात है। पर खा पी कर क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, बोली कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की ओर से क्या नहीं है, परमेश्वर खुशी नहीं है। इसीलिए हमने कहा पढ़ते हैं 22 अध्याय का 13 पद को पढ़िए, है ना। 22 अध्याय का 13 पद को पढ़िए। परंतु क्या देखा, अरे हर्ष और आनंद मनाए जा रहे हैं। मनुष्य गाय और बैल का घाट कर रहे हैं, बलि कर रहे हैं, काट रहे हैं, भेड़ बकरी भी वध किया जा रहे हैं,
मांस खाया है, दाख मधु पिया है, और कहते हैं आओ खाए पिए, कल तो हमें मरना है। हाँ, और पढ़िए। हाँ, यहां पर बोलता है कि सेनाओं के यहोवा मेरे कान में कहा और अपने मन की बातों को प्रकट की। हाँ, तीसरे ही तुम लोगों के, हाँ, मृत्यु तक इस पाप का क्षमा नहीं करेगा। जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित प्रकार से मौज मस्ती रंगी चंगी भोजन करते हैं, परमेश्वर कहता है माफी नहीं होगा। हम लोग भी ऐसे ही थे, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, मस्ती करते थे। मैं भी स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते के समय मुझे भी सबसे पहला चर्च में जाने के लिए मेरा आकर्षित क्यों हुआ मालूम है? ड्रामा करने मिलता है क्रिसमस का टाइम में, मैं जाता था ड्रामा करने के लिए, मेरा बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, ड्रामा करने के लिए और नाचने के लिए बहुत प्रकार की मुझे इंटरेस्ट था, और मैं इसी प्रकार से शामिल होता था। मैंने बहुत किया ऐसा, पर उधार मुक्ति मेरा जीवन में नहीं था, पाप के क्षमा नहीं था। हाँ, एकदम बिल्कुल मेरे जीवन में शांति नहीं था। और लोग गाते थे, नाचते थे, फुर्ती करते थे, पर प्रभु का महिमा नहीं हुआ। मैंने मेरे आंखों से देखा, उन लोगों के समाज में मैं था। हाँ, अब ये जो हमारे भाई राजू उरल बस्ती से आया है, मैं बार बार याद करता हूँ। थोड़े 2 साल आगे भी हम लोग, या 3-4 साल आगे भाई का घर में कॉटेज मीटिंग था, तो हम लोग वहां पर गए थे। तो हम लोग का गाड़ी भी उधर सुनापुर और जा रहा था, तो बहुत सारे लोग आके रास्ता में हमको ब्लॉक कर दिया। सब आदिवासी लोग, आरसी का लोग शायद थे, वो लोग ब्लॉक कर दिया। बोला क्रिसमस का चंदा दो। इतना बड़ा ढोल लेकर है, पूरा मदपान किया है, नशा कर रहा है, और वो डिमांड कर रहा है पैसा गाड़ी से, हमको क्रिसमस मनाना है। क्या डिफरेंस रहा? हिंदू भी तो ऐसा करता है, अगर क्रिश्चियन भी ऐसा करेगा तो क्या मतलब है? हाँ, दूसरे से पैसा मांग के ऐसी प्रकार के करता था। और भी मैंने उस दिन भी वहां पर देखा, कई एक सिस्टर को मिला, और उस सिस्टर को मैंने नाम बताया, ऐसा 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 ऐसा, भाई राजू का घर में जाने तक उसने बोला हाँ मालूम है मालूम है मालूम है, ऐसे ऐसे लोग मालूम है। तो उसी समय पर भी मैं भी बहुत इंटरेस्ट लगता था। गीत बहुत मीनिंगफुल गाते हैं, पर जीवन नहीं है। गीत तो बहुत अच्छा गाता है, गीत का मीनिंग बहुत अच्छा है, पर वो गीत कैसा गा रहा है? दारू पी के गा रहा है, बड़ा ढोल लेकर गा रहा है। हाँ? और इस प्रकार से जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। ऐसा उत्सव प्रभु घृणा करता है, घृणा करता है।